दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पर रोज रोज कलेश उत्पन्न होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, यह कथा हमें हमारे जीवन में यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहाँ कलेश उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं शनि का प्रकोप रहता है। उनके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं रहता, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कथा को अंत तक देखें। दोस्तों, एक समय की बात है कि नंदी महाराज अपने प्रभु भोलेनाथ से पूछते हैं, भगवान पृथ्वीलोक पर समस्त घरों में लड़ाई क्यों होती है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, वाकई में अब तुम समझदार हो गए हो और बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हो। तब नंदी जी बोलते हैं, हे प्रभु, सब आपकी ही माया है। कृपा करके आप मुझे बताइए कि पृथ्वीलोक पर समस्त जीवों में लड़ाई क्यों होती रहती है। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि हे नंदी, चलो मैं तुम्हें कथा के माध्यम से समझाता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ नंदी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा कि हे प्रिय, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनियाँ रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगर हम वहाँ पर चलेंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे, इससे तो अच्छा है कि हम दोनों सुकून से यहीं पर रहते हैं। लेकिन मोरनी बार बार जिद करने लगती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नंदी, जब मोरनी ने बार बार कहा तो वह मान जाता है और दोनों उड़कर एक नगर में जा पहुँचते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरीके से समझता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, उस राजा ने राव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। राव शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज़ और भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकता हो। वह राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ों को समझ सकता था। वह हर जीव और जंतु की आवाज़ों को बखूबी समझते थे कि कौन क्या कह रहा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नंदी, दोनों मोर और मोरनियाँ उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप कृपा करके मुझे भोजन करा दो। दोस्तों, रानी ने 3600 प्रकार का भोजन बनाकर एक थाली में सजाकर अपने हाथ में एक पानी का लोटा लेकर दूसरे में भोजन की थाली को लेकर राजा के सामने आ जाती है। रानी राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के सामने थाली रखती है, कुछ चावल के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नंदी, जब रानी ने राजा को खाना दिया तो वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहे थे। उस चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि हे प्रिय, चावल का टुकड़ा आप मुझे दे दो और तुम राजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे बताते हुए नंदी जी को कहते हैं कि वह राजा यह समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की हर जीव जंतु की भाषा को अच्छे से समझते थे। राजा इस बात को समझ जाते हैं कि चींटा चींटी से क्या कह रहा था। तब चींटी कहती है कि राजा को पता चल जाएगा और वह मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। राजा कौन सी हमारी भाषा को समझते हैं। वह चींटी आधे रास्ते से ही वापस लौट आती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नंदी जी से कहते हैं कि चींटी चींटे से कहती है कि राजा हमारी बात सुन रहा है और समझता भी है, वह हमारी भाषा भी समझते हैं। तब चींटा कहता है, यदि राजा ने हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कह दिया तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। चींटा और चींटी की इस बात को भी राजा सुन लेते हैं और थोड़ी देर के बाद राजा हंसने लगते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नंदी जी से कहते हैं कि राजा को जैसे ही हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई घर से बाहर कदम रखती है और जैसे ही रानी रसोई घर से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ उनकी ओर देखने लगता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास जाती हैं और राजा से कहती हैं, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इस तरह से हंस रहे हैं? तो राजा कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो यूं ही हंस रहा था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नंदी को बताते हुए कहते हैं कि रानी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करने लगते हैं, क्योंकि राजा को पता था
कि चीटा ने यह कहा था कि यदि मैं किसी को यह बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को बात नहीं बताना चाहते, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको वह बात बतानी ही पड़ेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नंदी जी से कहते हैं, राजा ने कहा जब मुझे मेरी रानी ही नहीं समझती तो अब मुझे यह बात बतानी ही पड़ेगी। तब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं। यदि राजा रानी को बात बताते हैं तो वह पत्थर के हो जाएंगे। राजा कहता है मैं आपको यह बात बताऊंगा, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा कि अभी तो आप मना कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे बात बताने के लिए तैयार हो गए और आप पछताने वाली बात भी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही जरूरी बात है। तब राजा कहते हैं ठीक है, यदि आप नहीं मान रही तो मैं आपको जंगल में चलकर यह बात बताऊंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ नंदी को आगे बताते हुए कहते हैं कि राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तो राजा अपनी बात बताना शुरू करते हैं। जैसे ही वह राजा थोड़ी थोड़ी बात कहते जाते हैं तो रानी सुनती जाती है, और जैसे ही राजा आधी बात बताते हैं तो वो आधे पत्थर के हो जाते हैं। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि महाराज अब थोड़ी सी ही बात बची है, उसको भी बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ नंदी से कहते हैं कि राजा जैसे ही संपूर्ण बात कहता है तो राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण ही राजा पत्थर के हो जाते हैं। रानी सर पकड़कर रोने लगती है और अपने राजा को हिलाने की कोशिश करने लगती है। राजा पूरी तरीके से पत्थर के बन जाते हैं तो वो हिल भी नहीं पाते। दोस्तों, मोर और मोरनी का जोड़ा यह सब देख रहा था। उनको यह सारी कहानी समझ आ गई कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी स्त्रियों के चक्कर में ना पड़ें, और जो लोग गलत स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं उनके साथ यही होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य कथाओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।